नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है और इनकी एज 38 ईयर्स की है। बहुत सारे इनके सवाल है पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूँ। इन्होंने लिटरेचर में पीएचडी किया हुआ है, तो क्वालिफाइड पर्सन है। इनका पहला सवाल है, ऑब्स्टिकल इन कैरियर 2014 से यानी 6 साल से इनके जीवन में ऑब्स्टिकल चल रहा है। अभी ये 38 में से 6 के 32 के आसपास से पहली राहु रेखा आई 32 की बड़ी, वहाँ से इनके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई। एनी चांस ऑफ शिफ्टिंग टू, और ये कब सॉल्व होगी वो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। एनी चांस ऑफ शिफ्टिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी चेंज करंट जॉब, यानी ये पूछना चाह रहे हैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर है तो शिफ्टिंग हो पाएगी। इस तरह की वस्तुएं मैम आपके हाथों में, यानी पता नहीं चलता। हाँ, कोई ऑफशूट होता तो मैं बता भी देता, पर ऐसा कोई ऑफशूट दिखाई नहीं दे रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी लेने का योग है क्या? इनके हस्बैंड का पाम का रीडिंग किया था मैंने 1 महीने पहले। उनके हाथ में जरूर इन्वेस्टमेंट की लाइन शो हो रही है। आपके हाथ में ऐसी कोई लाइन शो नहीं हो रही है। फॉरेन सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी हस्बैंड के हाथ में बहुत स्ट्रांग शो हो रही थी। आपके हाथ में एक केवल ट्रायंगल शो हो रहा है, इससे ज़्यादा वस्तुएं शो नहीं हो रही है। पर ट्रायंगल व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग देता ही है। और मैंने इनको पूछा भी कि आप कवि हो, तो इन्होंने कहा नहीं, कविता में नहीं। इनके हाथ में जो पत्रकार लोग होते हैं या लेखक होते हैं वैसी माइंड लाइन भी है, यानी है सिंपल पाम पर बहुत कुछ जानने जैसा है ये हाथ। इंटरनेशनल फेम जैसी चाहिए वैसी, वो जो साइन आनी चाहिए वैसी आई नहीं है। तो मैं इसका जवाब आपको मोटे तौर पर दे चुका हूँ, पर वो जो क्लियरिटी एक्सपेक्टेशन थी वैसी क्लियरिटी नहीं है। और लग्जरी से रिलेटेड इनके प्रश्न है, तो एक समय आएगा उसके बाद आपके जीवन में काफ़ी उन्नति है। तो एक एक करके, ये एक्चुअल में सवाल नहीं पूछते तो भी बहुत आसानी से कैरियर का अप डाउन पता चलता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट पहले नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी और बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ये लोग काम करते हैं। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो कहीं ना कहीं अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये जो उंगलियां है, जो फर्स्ट पोर है, यानी उंगलियों के, वो जिस तरह के, ये 100% कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के अच्छे फॉलोअर होंगे, अच्छे खासे। और पॉलिटिक्स जब इलेक्शन आता है तब इनकी भावनाएं उमड़ती है पॉलिटिक्स की तरफ। ये जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, पर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। पर इनके फैलेंज ये बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग बहुत आसानी से लेते हैं। और कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। छोटी उंगली भी देखिए फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक जा रही है। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये देखिए, ये लाइन,
ये इतनी बड़ी लाइन हो तो आंख मूंद के किसी को भी कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आती रहेगी। और दो चार भाषाओं के जानकार होते ही ये लोग, बोलने ना आए तो समझ में तो आती है, सुंदरता भी देती है, वाणी एकदम मीठी होती है। और ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है नाम होना चाहिए। यहाँ पर फेम वाली लाइन भी है। तो बेसिक फेम ये जरूर दिलाती है साइन। बाकी की फेम अलग तरह की होती है, मीडिया की फेम वो इतना शार्प फोटो चाहिए, वैसा उतना शार्प तो ये फोटो नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी जवाब इनको दे देता। अब इनके सन माउंट पर कौन कौन सी साइन है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये एक साइन है यहाँ पर। ये वीडियो व्यक्ति पूरा देखेगा तो बहुत कुछ वस्तुएं सीखने मिलेगी। है सिंपल पाम। ये यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल रॉन्ग बन गया है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। एक यहाँ पर बहुत बढ़िया साइन है। ये इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांटेज भरपूर देगी ये, जब अच्छा समय आएगा। अब इनकी लव मैरिज हुई है। ये देखिए, एक लाइन आई और इस लाइन को टच कर रही है। ये प्रेम विवाह की साइन है, लव मैरिज की। और इनके जीवन में अंतर्ज्ञातीय विवाह भी हुआ है। वो ये देखिए, ये लाइन आई और इसको टच कर रही है। ये जब कंडीशन होती है तो ये इस तरह के संयोग जीवन में बनते हैं। अब जो साइन इनकी मैंने जो थोड़ी सी रॉन्ग बना दी थी वो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इसके नीचे भी है। इतनी साइन है इनके हाथ में। यहाँ दो विद्या रेखा बनी है, तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। पर दो लाइनें हैं तो अपने उस बेसिक ज्ञान पर इनको घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। इस पार्ट में थोड़ा सा उभार जाता है तो सुबह उठने में ऐसे लोगों को हल्की सी तकलीफ जरूर होती है, अच्छा नहीं लगता, आलस से आता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। तो सरकारी लाभ तो ये लगभग प्राप्त कर रहे। प्रोफेसर है तो हो सकता है सरकारी कॉलेज में हो, मैंने पूछा नहीं है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तीसरा, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे में इनकम इनके जीवन में काफ़ी उत्तम दिख रही है। वो मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब अच्छी तरह से बताऊँगा। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोगों से खाना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। इनको इज्जत भी अच्छी मिलती है। 4 लोगों में चले गए तो लोग उठकर जगह देते हैं। तीसरा, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। चौथी चीज,
अगर आपका जुपिटर माउंट अच्छा है तो आप कभी स्लिम ट्रिम तो रह ही नहीं सकोगे, थोड़ा तो शरीर में वजन रहेगा ही। ये चार वस्तुएं 100% मिलती है व्यक्ति को। और ऐसे लोगों को खाना बना के खिलाना भी बहुत पसंद है, शौकीन होते खाने के। यहाँ पर इतनी क्लियरिटी तो नहीं है, पर एक साइन मुझे आभास हो रहा है। इस जगह पर कि फिश होनी चाहिए। ऐसे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक ज़्यादा होता है। और कहीं दिख रही है ऐसा आभास, छोटी सी साइन यहाँ नज़र आ रही है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। और ख़राब समय भी आए तो नीचे गिरने जैसी, नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी इनके जीवन में। पर इनकी जीवन रेखा डल है, उस पर भी मैं लेकर जाऊंगा जब जीवन रेखा पर आऊंगा तब। इन्होंने कोर्ट केस का पूछा है, तो मुझे ऐसी कोई साइन नज़र तो नहीं आ रही है आपके हाथ पर कि मैं कहूँ कि कोर्ट केस होने के चांसेस है। हाँ, ये एक लेखक के किताबें जिनकी छपती है उनके हाथ में इस तरह का फोर्क रहता ही है, तो किताबें तो आपके नाम की जरूर छपेगी। और बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत सिंपल पाम है, पर बहुत कुछ है पामिस्ट्री के हिसाब से, सीखने को बहुत कुछ है एक ही पाम में। ये जब पैरेलल लाइन चलती है तो इंसिमिया, इंग्लिश वर्ड तो इतना अच्छी तरह से नहीं आता है, नींद से रिलेटेड इशू होता है और इनको ये प्रॉब्लम है भी। इन्होंने फॉरेन का जवाब दिया, तो केवल फॉरेन के नाम पर मुझे एक साइन आपके हाथ में दिख रही है, वो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। मैंने इनको पूछा भी कि आप कवि हो, तो उन्होंने कहा नहीं। ये विदेश से धन प्राप्ति के योग शो करते हैं, पर ऐसी कोई लाइन इस तरह से नहीं जा रही है ना आपकी। ये कोई लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। हाँ, एक पैरेलल लाइन यहाँ जरूर है। तो केवल सारे संयोग में ये एक लाइन है। दूसरा, आप यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना। कई लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं संकेत होता, पर एक शुक्र पर्वत से एक धागे जैसी रेखा निकलती है और चंद्र तक जाती है। ये रेखा भी अगर होगी तो ये फॉरेन सेटलमेंट 1000% कराती है। कोई लक्षण ना हो, केवल ये लाइन हो तो भी। शुक्र में कोई कमी नहीं है। हाँ, कभी न कभी शेयर सट्टे में इनका ध्यान जरूर जाएगा। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये लक्षण होते हैं। हृदय रेखा एकदम सिंपल, देखिए पूरी जुपिटर से निकल रही है। ऐसे लोग बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से दे दिखाएंगे। प्यार का प्रदर्शन करना इनको आता ही नहीं है, शोबाजी आती ही नहीं है, ये इनके लक्षण में रहता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था सरकार पामिस्ट्री में कि ऐसी माइंड लाइन रही तो व्यक्ति जो लिखने वाले पत्रकार होते हैं, जो राइटर, उनके हाथों में ये वस्तु देखी गई है। अब इन्होंने लिटरेचर में पीएचडी किया और इनको भी लिखने का ह्यूज लेवल का शौक है और ये लिखते भी है। और ये देखिए,
ये माइंड लाइन। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। अभी इस तरह का फोर्ट इनका जुपिटर के आसपास से है। कई लोगों को शनि पर्वत के नीचे होता है, पर इस तरह के लोग बहुत रेयर में आते हैं। अगर 8-10 लोग इस तरह के अगर संपर्क में आ जाए तो पता चले कि ये शनि पर्वत से जब फोर्क निकलता है इस तरह का, तो उनका इंटरेस्ट किस तरफ होता है, जुपिटर के पास से निकलता है तो किधर होता है, वो पता चले। पर ये लोग 100% राइटर होते ही है। बहुत अच्छी लिखावट, मैं ये राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी राइटिंग होती वैसा नहीं, अच्छे लेखक होते ये लोग, अच्छे राइटर होते हैं। तो ये साइन इनके हाथ में है ही है। प्लस किताबें छपने की तो मैंने बात कर रही थी, ये फोर्क है और इनका सपना भी है, क्या मेरी किताब छपेगी? 1000% आपकी किताब छपेगी। और माइंड लाइन डबल होती है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेटर भी अच्छे होते, अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ये तो खासियत होती है। पर ये लेखक की ज़्यादा लाइन है, कम्युनिकेशन से ज़्यादा इसको हम लेखन से जोड़ सकते हैं। 2-4-6 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, और ये बहुत साल पहले मेरे संपर्क में 3 लेखक आए थे, 1 बाय 1 उनके हाथों में देखा था, और वर्नाकुलर लैंग्वेज के थे वो लोग लेखक। और उसके बाद एक और व्यक्ति संपर्क में आया, और ये 5वें व्यक्ति है। लिखने वाले लेखकों के हाथ में ये साइन होती है। अच्छा, लेखन के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें का ये एक है। अब ये लाइन ने इनके जीवन में सहनाई का काम किया एज 30 में, जीवन रेखा पर। अब ये 30 शादी का बताने के पहले मैं इनकी जीवन रेखा आपको शो करवाता हूं। ये जीवन रेखा नहीं है इनकी, ये तो ऑफशूट है। ये देखिए कितनी डल है, तो उतनी ऊर्जा नहीं होती। अब मंगल अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो जो पाथ चाहिए उतना स्ट्रांग पाथ नहीं है। अब वापस मैं कलर पर लेकर चलता हूं। उसके बाद 32 में एक रेखाई, 31 के आसपास कोई ना कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में। या तो देश बदलता है, घर बदलता है, या शहर बदलता है, तो इन्होंने शहर बदला है। और ऐसी बहुत सारी लाइनें थी, यहाँ पर भी थी। अब उसके पीछे जाने की कोई मतलब नहीं आता। ये व्यक्ति को नियर एंड डियरर की भी डेथ शो करती है। और 3 में से कोई ना कोई एक वस्तु भी होती है जीवन में। उसके बाद एक देखिए छोटी सी लाइन, एज 32 और 36 में काट रही है, एक 38 में काटी, जो वर्तमान पीरियड में चल रहा है, एक छोटी सी लाइन ने काटा है। उसके बाद 42 में एक रेखा काटेगा, और इसी पीरियड के आसपास एक बहुत बड़ा कट भी है। तो ये पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा नहीं, ये पूरा साल 42 के आसपास का। और ये कट मेरे हिसाब से 41-42 के आसपास ही है। उसके बाद एक 49 में राहु रेखा आएगी, एक 51 में आएगी, एक 53 में आएगी। उसके बाद 56 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा।
फिर 58 के आसपास एक राहु रेखा आएगी, 64 के आसपास आएगी छोटी सी, 65 और 66, ये 3 साल कंटिन्यू छोटी छोटी राहु रेखा आएगी। फिर 70 के आसपास और एक छोटी सी 76 के आसपास, इतनी राहु रेखा है इनको डिस्टर्ब करेगी। पर मनी ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं जाता इन रेखाओं की वजह से। और यहाँ पर इतने पीरियड के आसपास, यानी आप समझिए 66 के आसपास से लेकर 70 तक के पीरियड में कभी न कभी जीवन में या तो घर बदलेंगे, देश बदलेंगे या शहर बदलेंगे, इस तरह की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि ये एक और पैरेलल जीवन रेखा इनकी चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है, और ये जो ट्रायंगल है ये प्रसूति के समय पीड़ा होती है महिलाओं को, और ये फीमेल पामी है, और इनको हैवी क्रिटिकल पोजीशन का सामना करना पड़ा था। प्रसूति के समय हर महिला को पीड़ा होती है, पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस समय। तो ये ट्रायंगल भी है। इसके ऊपर भी मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ सरकार पामिस्ट्री में। अब एक 27 के आसपास कट लगा, कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा इनको लगा होगा। ये एक लाइन जो है, इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, ये कट है, और मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट का ही है। हृदय रेखा से निकलती हुई मैं ये ऊपर की लाइन देख रहा हूँ और इसको ऐसे समझ रहा हूँ, और मुझे लगता है ये लाइन यहाँ पर समाप्त हो रही है, और ये लाइन घूमकर ये घर लेने का सोच रहे। तो मेरे हिसाब से 38.5 के आसपास या 39 तक में इनको प्रॉपर्टी के योग दिख रहे हैं, और इनके हस्बैंड के हाथ में भी क्लियर कट योग है। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये अंदर से ही निकल रही है। फिर ये 42 के आसपास ये कट है, ये इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 49 के आसपास, और बाकी की धन रेखा पर हम चर्चा करते हैं। ये 27 के पहले भी कोई ना कोई रास्ता इतना अच्छा नहीं था, 3-3.5 साल का, इतनी ग्रोथ नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं रेखा अच्छी नहीं थी। उसके बाद डल पड़ी, और 34-35 के आसपास से तो बहुत ज़्यादा डल पड़ गई, अप टू एज यहाँ तक 40 के आसपास तक, या 40 तक समझिए आप, 1 साल प्लस माइनस पकड़ के चलना, यहाँ तक तो बहुत ख़राब है। ये तो काफ़ी संघर्ष वाला पीरियड इनका रहने वाला है। उसके बाद इनके जीवन में प्रोग्रेस चालू होगी 41 या 40 के आसपास से, और ये पीरियड से फिर ज़्यादा प्रोग्रेस होगी 46 के आसपास से, और बहुत और अच्छी ज़्यादा 49 से। ये इस तरह से इस क्रम चलेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, अप टू एंड तक रेखाएं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं पर भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। तो इनको 41 तक या 40 तक तो ज़्यादा संघर्ष है, उसके बाद थोड़ा संघर्ष कम होगा, फिर और आगे चलकर थोड़ा संघर्ष, पर बीच में एक जो 42 के आसपास का जो कट है वो इनको परेशान करेगा, वो 1 साल खराब जाएगा। वैसे इनके हस्बैंड के हाथ में भी इस तरह का कट है उस पीरियड के आसपास।
इन्होंने घर के बारे में लोन लेने की बात की तो मैंने तुरंत ना बोल दिया, आपका समय उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोन लेने की सोचिए मत। आप कहीं थोड़ा सा दूर भी किलोमीटर होगा चलेगा, दूर लीजिए। अब कलर फोटो में भी इस लाइन को समझते, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग थ्रेड चालू हो रहा है, यानी मेरे हिसाब से ये 40 के आसपास, और ये कट आएगा 42 के आसपास। यहाँ से इनको थोड़ी सी बरकत चाहती दिखेगी, और इस पीरियड से और ज़्यादा, फिर इस पीरियड से और ज़्यादा, इस तरह से बरकत होते हुए इनको दिखेगी। अप टू एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ओके। हाँ, जब जब राहु रेखा आएगी उस समय कोई छोटी मोटी तकलीफ आएगी, पर जब इनकम होती है और कोई राहु रेखा आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देती। इनकम कम होती है और कोई प्रॉब्लम आए तो राहु रेखा बहुत ज़्यादा हमें कष्ट देती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।